प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर की तिलहर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सलोना कुशवाहा के पक्ष में चुनावी माहौल को परखने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा तिलहर में प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव में जीत का स्वाद चखने के लिए भाजपा ने जिले में पूरी ताकत झोंक दी है। उम्मीदवार से लेकर जिले के नेता घर घर जनसंपर्क कर जनता तक पहुंच रहे हैं। चुनावी माहौल को धार देने के लिए भाजपा उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा तिलहर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में मतदाताओं को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई तथा भाजपा अपने काम के बूते फिर से सरकार बनाएगी तथा विपक्षी दल पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा, बसपा एवं अन्य पार्टियां किस आधार पर जनता के बीच जाकर वोट मांगने की बात कही। वहीं तिलहर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सलोना कुशवाहा के समर्थन में जनता से डोर टू डोर जनसंपर्क कर भारी बहुमतों से जिताने की अपील की। उसके बाद डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा हेलीपैड की ओर रवाना हो गए और जनसंपर्क का अवसर मिला है। इसमें पहले विभिन्न पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में गाजियाबाद है, नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, अलीगढ़ है, संभल है, मुरादाबाद है, तमाम जिलों में कार्यक्रमों को करते हुए आज मुझे आने का अवसर मिला है शाहजहांपुर में। और मुझे इस बात की खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से काम कराए हैं वो चढ़कर बोल रहे हैं। और शाहजहांपुर में जिस प्रकार का कार्यकर्ताओं में उत्साह है, निश्चित रूप में एक नया कथानक लिखने का काम आज इस जिले में हो रहा है। विपक्ष हतोत्साहित है। कभी वो ईवीएम पर आरोप लगाने की तैयारी करता है, कभी चुनाव आयोग पर आरोप लगाता है, कभी सरकारी मशीनरी पर आरोप लगाता है और कभी डिजिटल जो कोरोना का संक्रमण के दौरान जो तैयारियों के रैलियों के संदर्भ में सभाओं और बैठकों के संबंध में चुनाव आदेश के निर्देश हैं उन पर आरोप लगाता है। यानी विपक्ष हर बार की तरह अपने संभावित हार के कारण ढूंढ रहा है। और मैं कह सकता हूँ जिस प्रकार से लोगों का उत्साह बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी अपना पिछला जीत का रिकॉर्ड तोड़ेगी और एक प्रचंड बहुमत की सरकार को बनाएगी। और सपा बसपा कांग्रेस मिला के भी 3 अंकों को पार नहीं कर पाएंगे। सर, मुनव्वर राणा ने कहा है कि अगर यूपी में सरकार भाजपा की बनती है तो यूपी। देखिए, मैं बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। आदरणीय मुनव्वर राणा साहब का मेरा बहुत पुराना संबंध है और निश्चित रूप में मैं उनके कार्यक्रमों में भी जाता रहा सुनने के लिए। मुझे इस बात का बड़ा दुख होगा कि 10 मार्च को जब दोपहर तक परिणाम आ जाएंगे और शाम तक आदरणीय मुनव्वर राणा साहब जब लखनऊ छोड़कर उत्तर प्रदेश छोड़कर जा रहे होंगे तो मुझे बहुत दुख होगा, क्योंकि योगी जी 10 तारीख को मार्च को फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, बीजेपी जीतेगी। और जब जीतेगी और उन्होंने ऐसा अगर कहा है, आप कह रहे हैं, तो अगर ऐसा कहा है कि वो उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे, तो जब उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे तो निश्चित बात जीतेंगे योगी जी। और वो अगर छोड़ेंगे तो निश्चित रूप में एक खबर होगा, समाचार होगा, छोड़ना तो पड़ेगा ही अगर कहा है तो।